हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज न्यू चैप्टर ट्राइंगल्स। क्लास 10th में जो अपने ट्राइंगल्स में है वो है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। यहाँ पे जो अपन स्टडी करेंगे दैट विल बी सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। क्लास 9th में अपन ने पढ़ा था क्या, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो फर्स्ट अपन बात करते हैं सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स। कोई दो फिगर्स कब सिमिलर होते हैं? टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज और कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। ठीक है जी, ये अपन ने जनरल डेफिनेशन दे दी है कि दो फिगर सिमिलर कब होते हैं, जब उनका शेप क्या हो, सिमिलर हो, बट ये जरूरी नहीं है कि उनकी जो साइज है वो एग्जैक्टली इक्वल हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन सिमिलर पॉलीगन्स की। सिमिलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ फर्स्ट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कोई भी दो पॉलीगन्स, पॉलीगन किसको बोलते हैं? ए क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 और मोर साइड्स ना, इज कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है, तो अपने दो पॉलीगन्स को सिमिलर होने के लिए दो कंडीशंस अपने पास में बेसिकली है ना। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होगी? सेकंड जो कंडीशन है दैट इज देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन और सेम रेशियो। अब यहाँ पे अपन कहना क्या चाह रहे हैं, देखो अपने पास में दो पेंटागन्स हैं ना, ए बी सी डी ई एंड पी क्यू आर एस टी। तो ये दो पॉलीगन सिमिलर कब होंगे? फर्स्ट तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। देखो फर्स्ट है क्या, एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल पी, बी शुड बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी शुड बी इक्वल टू एंगल आर एंड एंगल डी शुड बी इक्वल टू एंगल एस। ये वाला इसके बराबर होना चाहिए एंड एंगल ई शुड बी इक्वल टू एंगल टी। सेकंड जो कंडीशन अपनी थी कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए या प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो बेसिकली देखो यहाँ पे बोलना अपन चाह रहे हैं कि ए बी बाई पी क्यू, दिस बाई दिस शुड बी इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू सी डी बाई आर एस, दिस साइड अपॉन दिस साइड, डी ई अपॉन एस टी मीन्स अपन बात कर रहे हैं दिस साइड। ठीक है, और ए ई अपॉन पी टी, ये वाली साइड अपनी अपॉन पी टी। ठीक है, तो अपने पास में यहाँ तक अपने को समझ में आया है कि दो पॉलीगन्स बेसिकली सिमिलर कब होते हैं? जब उनकी दो कंडीशंस नेसेसरीली मीट करें। फर्स्ट है उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, और दूसरा उनकी साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, या उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर सिमिलर पॉलीगन्स बोथ कंडीशंस आर एसेंशियल। अभी अभी अपन ने जो देखा वही बात हो रही है यहाँ पे भी कि दो सिमिलर पॉलीगन होने के लिए बेसिकली उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो वो सेम होना चाहिए या प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। दूसरा अपना जो एंगल्स हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल होने चाहिए। अब नेक्स्ट जो बात बोल रहे हैं अपनी ये है कि ऑल रेगुलर पॉलीगन्स आर ऑलवेज सिमिलर। अब देखो ये वाला जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली अपनी बुक में दिया नहीं है पर एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं सबसे पहले वो देखते हैं। ए रेगुलर पॉलीगन इज ए पॉलीगन हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ and all its interior angles are equal. The sum of its exterior angle is 360. For example, square and equilateral triangle etc. है ना, ये दो जो अपन ने एग्जाम्पल लिए हैं ये दोनों ही क्या हैं? रेगुलर पॉलीगन्स हैं। तो अपन ने ये बोला कि रेगुलर पॉलीगन्स जो भी होते हैं हमेशा कोई भी दो रेगुलर पॉलीगन लेंगे अपन, सपोज करो मैंने लिया है एक स्क्वायर है ना, ये ए बी सी डी, और दूसरा मैंने एक स्क्वायर और ले लिया दैट इज ई एफ जी एच। तो यहाँ पे कहना यह चाह रहा है कि ये दो पॉलीगन्स जो है आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे हमेशा। कैसे? यहाँ पे देखो हर एक एंगल जो है इसका वो 90 डिग्री है भाई, ए बी सी डी का, और यहाँ भी कितना है? 90 डिग्री। तो फर्स्ट कंडीशन अपनी मीट हो गई। अब सपोज करो इसकी जो साइड है कुछ भी साइड हो सकती है, इसकी मैं बोलता हूँ एक साइड ए है तो बाकी सारी साइड्स भी ए हो जाएंगी। मैं बोलता हूँ लेट्स से दिस इज 3a 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 एंड 3a। तो ध्यान से देखो रेशियो जो आएगा ए बी बाई ई एफ वो हमेशा क्या आएगा? 1/3 1/3 1/3। सारी जो साइड्स हैं वो क्या हैं? प्रोपोर्शन में है। तो यही बोलना चाह रहे हैं। इसी तरीके से इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होते हैं, कोई भी दो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं? हमेशा सिमिलर होंगे। क्लियर है? ये एमसीक्यू में आए तो आपको टिक करके आ जाना है। सपोज करो ये वाला जो अपना ट्राइंगल है दैट इज ए बी सी एंड डी ई एफ, ये दोनों क्या हैं? अपने इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। तो मुझे बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे एंगल्स क्या होंगे? 60 डिग्री। तो फर्स्ट जो कंडीशन थी वो तो अपनी फुलफिल हो रही है, इसमें भी क्या होगा? 60 डिग्री 60 डिग्री एंड ये भी अपनी क्या होगी? 60 डिग्री। ठीक है, दूसरा अगर मैं ये साइड मान लेता हूँ, सपोज करो मैं बोल देता हूँ लेट्स से ये ए है मेरी, तो ये भी कितनी होगी? ए, और ये भी ए।
क्योंकि अपन इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ लेट्स से दिस इज 3/2 है, ठीक है, ये भी अपना 3/2 है, ये भी अपना 3/2 है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेता हूँ तो हमेशा क्या आएगा, वो a/3/2a। तो ये a से a कट हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2/3 आएगा हमेशा। तो BC/EF will always be equals to AC/DF will always be equals to AB/DE। तो दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं। तो एग्जाम में अगर ये अपने आ जाए किसी भी तरीके से एमसीक्यू में या असर्शन रीजन में, तो अपने को क्या कर देना है, इसको टिक करके आ जाना है कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, और हर एक एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। अब देखो, अपने इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की, बाकी और ट्रायंगल्स भी तो होते हैं। तो अपना जो यहाँ पे टॉपिक है अपने क्लास 10th का, वो स्टार्ट होता है यहाँ से। इससे पहले जो था अपन बेसिक समझ रहे थे ना, वहाँ से अपनी कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हुए हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल भी क्या है, दो अगर ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी देखनी है अपने को, तो ध्यान से देखो, अपन पॉलीगन्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी वही दो कंडीशंस अपनी फुलफिल होनी चाहिए सिमिलर होने के लिए। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ फर्स्ट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सेकंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रोपोर्शन और द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इज सेम। ये बात समझ में आ रही है, ये अभी अपन थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं बोलता हूँ कि इफ triangle ABC is similar to triangle DEF, this implies that पहला तो क्या होगा, एंगल A is equals to एंगल D, second एंगल B is equals to एंगल E, and third is एंगल C is equals to एंगल F। क्लियर है। दूसरा अपने को ये भी पता है, फर्स्ट बात तो ये होगी, दूसरा क्या होगा, AB/DE will be equals to BC/EF is equals to AC/DF। ठीक है जी। अब एक बात और बोल सकता हूँ, अगर मेरे पास में ये दो कंडीशंस दी हैं किन्हीं दो ट्रायंगल पे, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि वो दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे ये इम्प्लाइज वाला है, ये बोथ साइड हो जाएगा ना, इम्प्लाइज बोथ साइड, मतलब क्या, अगर ऐसा है तो ये होगा, और अगर ये है तो अपना ये होगा। तो ये साइन समझ में आ गया आपको। इसका मतलब होता है इम्प्लाइज बोथ साइड्स। अगर इधर वाली कोई चीज़ दी है और इधर एक चीज़ दी है, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दिस, और दूसरा क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दिस। क्लियर है। चलिए फिफ्थ अपन देखते हैं इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है, if straight line drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio। मतलब क्या बोल रहा है कि किसी ट्रायंगल में, जैसे ABC ट्रायंगल है, और जो मेरी DE है वो मेरी पैरेलल है BC के, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन दो साइड्स को, जिस पॉइंट्स में बोलता हूँ लेट्स से DE, वो दो पॉइंट्स अपने जहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो दो अदर साइड्स हैं उनको कट कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC अगर DE इज पैरेलल टू BC, तो ये जो लाइन है अपनी, वो क्या करेगी, AB और AC को इक्वल रेशियो, सेम रेशियो में कट करेगी। मतलब क्या होगा, AD/DB विल बी इक्वल्स टू AE/EC। तो वही, यही क्या है, अपनी थेल्स थ्योरम है या BPT है। ठीक है, कि कोई अगर कोई लाइन है एक ट्रायंगल में और एक साइड के पैरेलल है और अदर टू साइड्स को किसी दो पॉइंट पे कट कर रही है, तो ध्यान रखना है हमेशा क्या, कि वो जो लाइन है वो अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में कट करेगी। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेट्स से अपना ABC अपने पास ट्रायंगल है, DE जो है वो पैरेलल टू BC है। तो अपने को सबसे पहले गिवन देख लेते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं ना अपन, प्रूफ। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे गिवन क्या है इसमें। गिवन है अपने को, इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, और टू प्रूव क्या करना है अपने को, प्रूव करना है कि AD/DB इज इक्वल्स टू AE/EC। ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, इसको प्रूफ के लिए अपने को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो अपन लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। एग्जाम में भी आता है, तो इस तरीके से आप स्टेप्स लिख के और इसको आगे प्रूफ कर सकते हो ना। तो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या कर रहा हूं, मैं फर्स्ट तो बोल रहा हूं जॉइन B टू E। ठीक है जी, सेकंड में D को C से ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, ये दोनों मैं स्टेप्स लिख लेता हूं पहले। फर्स्ट, जॉइन B
ई एंड सी डी। बहुत बढ़िया। दूसरा देखो मैं क्या कर रहा हूं, जो पॉइंट ई है इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं किस पे, ए बी पे। मैं बोलता हूं ये परपेंडिकुलर है अपना, लेट्स से एफ पॉइंट है ये अपना, ठीक है। और दूसरा मैं डी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं किस पे, ए सी पे। तो मैं बोल देता हूं लेट्स से ये वाला अपना परपेंडिकुलर है और ये पॉइंट अपना जी है, ठीक है जी, ओके। अब सेकंड जो कंस्ट्रक्शन है उसको अपन लिख लेते हैं, ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी जी परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है जी। चलिए अब अपन इसका क्या करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं प्रूफ। ध्यान से देखो, एरिया ऑफ मैं बोल सकता हूं जो ट्राइंगल है अपना ए डी ई, वो मैं क्या बोल सकता हूँ ए डी में, अगर मैं ए डी बेस ले लूं तो ये अपना क्या हो जाएगा, ए डी हाफ ऑफ ए डी इंटू, अपन बात करें तो ए डी इंटू ये अपना बेस हो गया ए डी। मैं बात कर रहा हूँ ए डी ई ट्राइंगल की, तो ए डी अपना बेस हो गया, ई एफ मेरा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो इंटू ई एफ। फर्स्ट बात तो अपनी ये कर ली भाई। दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, दोबारा मैं उसी ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूँ। इस बार मैं बेस क्या लेता हूँ, मैं ए ई बेस लेता हूँ ये वाला, ठीक है। तो इस बार ये बेस लूंगा तो हाफ ऑफ ए ई, और मुझे बताओ इस बेस पे जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, डी जी, दिस इज डी जी, ठीक है। इसको बोल देते हैं सेकेंड, ओके। अब मैं बात कर रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ध्यान से देखना है, बी ई डी। कौन से वाले की बात कर रहे हैं अपन, बात कर रहे हैं इस वाले की, ठीक है जी। तो यहां पे इसका एरिया क्या होगा, मैं बोलता हूं लेट्स से बी डी मैंने क्या लिया, इसका बेस लिया, हाफ ऑफ बी डी। तो मुझे बताओ इसकी हाइट क्या होगी, हाइट अपनी ई एफ ही होगी ना, ये वाली अपन ने क्या किया, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप की है अपन ने, तो ये अपना क्या हो जाएगा इनटू इनटू ई एफ, ठीक है जी। इसको मैं बोल देता हूँ थर्ड, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एरिया ऑफ, इस बार मैं जो ट्राइंगल ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ डी ई सी, ये वाला ट्राइंगल, या सी ई डी भी बोल सकता हूँ मैं। तो ये अपना क्या होगा, दैट विल बी, इस बार मैं बेस क्या ले रहा हूँ, बेस में ले रहा हूँ ई सी, हाफ ऑफ ई सी इंटू इसकी हाइट क्या हो जाएगी इस बार, देखो ये वाली हो जाएगी, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया अपन ने, ए सी एक कंप्लीट लेंथ है ना, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा अपना डी जी, ये अपना बोल देते हैं फोर्थ, ठीक है जी, ओके। अब यहां से मैं क्या करता हूं, 1/3 कर लेते हैं। तो 1 अपना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, यहां से ले लेंगे इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए डी इंटू ई एफ, ठीक है जी, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी, ये कितना है अपना, हाफ ऑफ बी डी इंटू ई एफ। ई एफ अपना कट हो जाएगा भाई, हाफ हाफ कट हो जाएगा, यहां से क्या बचेगा अपना ए डी बाय बी डी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या करते हैं अपन, मैं करता हूं सेकेंड अपॉन फोर्थ। तो सेकेंड अपन फोर्थ करते हैं तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी, ये अपना हो जाएगा हाफ ऑफ ए ई इंटू डी जी, ठीक है जी, अपॉन हाफ ऑफ ई सी इंटू डी जी। यहां से अपना डी जी कट हो जाएगा, हाफ हाफ कट हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना ए ई अपॉन ई सी, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो मैं बोलता हूँ ये, मैं इसको बोल देता हूँ लेट्स से फिफ्थ अपना, और ये अपना जो सिक्स्थ रिजल्ट है, ठीक है जी। अब मुझे बताओ, सिंस ट्राइंगल, ध्यान से देखना, मुझे बताओ ये ट्राइंगल बी ई डी, और दूसरा अपना जो ट्राइंगल है दैट इज सी ई डी, क्या ये दो ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा, यस, क्यों होगा, ध्यान से देखो ये दो अपनी क्या है, पैरेलल्स हैं, और इन दोनों ट्राइंगल्स का देखो बेस सेम है, यहाँ पे ये वाला इसका बेस बोल सकते हैं अपन, और ध्यान से देखो बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं,
तो अपने को ये प्रॉपर्टी पता है कि ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया, बोल सकते हैं ना। तो यही चीज अपन यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे बोलेंगे अपन, सिंस ट्राइंगल BED and triangle CED have same base and are between same parallels, तो बोल सकते हैं therefore area of triangle BED is equals to area of triangle CED, और इसको मैं बोल देता हूं 7th। ओके, यही कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में मैं इसको रब कर रहा हूं। तो ध्यान से देखो, अगर अपन बात करें 5th वाले में, देखो एरिया ऑफ ADE अपॉन BED, इसको ऑब्जर्व करना। 6th वाला था एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन CED। ठीक है जी। अब मुझे यहां से देखो 7 से पता लग गया कि ये दोनों चीजें क्या हैं, इक्वल है। अब इनका न्यूमरेटर दोनों का इक्वल, डिनोमिनेटर भी इक्वल, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि जो अपना 5th है दैट इज इक्वल टू क्या होगा, अपना 6th। तो मैं यहां से बोल सकता हूं फ्रॉम 5, 6 एंड 7, मुझे बताओ क्या बोल सकते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि देखो BED जो है ट्राइंगल का एरिया, वो इक्वल्स टू ट्राइंगल का एरिया CED के बराबर है, ठीक है। और अपने को न्यूमरेटर में चीजें सेम दे रखी हैं, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, 5 विल बी इक्वल्स टू 6। और 5 अपना क्या है, ध्यान से देखो, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। और ध्यान से देखो, यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था यहाँ पे, और ये हो गया हेंस प्रूव्ड। क्लियर है ना एकदम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोरोलरी की। कोरोलरी क्या होता है, मतलब बेसिकली कोरोलरी होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इफेक्ट दैट इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अनदर वन। अब देखो, आपको जो भी वीडियोस मिलेंगे ना सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल वाले, वहां पे आपको ये सब बता रखा होगा, बीपीटी है ना, बीपीटी बता रखा होगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी बता रखा होगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कोरोलरी वाला जो पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, अपन कोरोलरी यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कोरोलरी ऑफ फ्रॉम अपन किसके, कोरोलरी ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि एक ट्राइंगल अपन ने लिया, ABC इज ए ट्राइंगल। बीपीटी में अपन ने क्या पढ़ा था भाई, एंड दिस इज D एंड दिस इज E। तो बीपीटी फर्स्ट अपना क्या है, बीपीटी के अकॉर्डिंग अपन ने क्या बोला था, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये रिजल्ट तो अभी अभी अपन ने प्रूव किया है, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, इस रिजल्ट की कोरोलरी आती है। कोरोलरी क्या होता है कि इस रिजल्ट से अपन दूसरे रिजल्ट्स पे डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। कौन सा, सबसे पहले देखो मैं क्या कर सकता हूं, फर्स्ट में इसको अगर मैं क्या करूं, रेसिप्रोकल ले लूं बोथ साइड्स। ध्यान से समझना, अगर मैं बोल रहा हूं कि 2 इक्वल्स टू 2, तो अगर मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेता हूं तो 1/2 विल बी इक्वल्स टू 1/2, तो मैं ले सकता हूं। तो दूसरा रिजल्ट जो आएगा बीपीटी का, कोरोलरी जो है, कोरोलरी अपन अपनी इसकी जो बीपीटी कोरोलरी है वो क्या आएगी, दैट इज DB अपॉन AD विल बी इक्वल्स टू EC अपॉन AE। ये अपन लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, अगर मैं फर्स्ट वाला जो रिजल्ट आया अपना AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC, अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, +1 कर दूं। अब ध्यान से देखो, 2 के अगर मैं 2 में +1 करता हूं दोनों तरफ, यहां पे मैं +1, यहां +1, 3 इक्वल्स टू 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब +1 करके मैं एलसीएम ले लूं इसका, तो ये होगा DB AD प्लस DB इज इक्वल्स टू, अपन यहाँ +1 कर रहे हैं तो इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा EC AE प्लस EC। तो ध्यान से देखो, AD प्लस DB, तो वो कितना हो जाएगा अपना AB, AD प्लस DB, तो ये हो जाएगा अपना AB अपॉन DB विल बी इक्वल्स टू AC अपॉन EC। AE प्लस EC क्या होगा, वो अपना AC हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए, तो यहां से देखो, ये जो रिजल्ट आया अपना, ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर ऐसा है, कैसा, AB अपॉन DB, तो ये इक्वल होता है अपना किसके, AC अपॉन EC के। ये रिजल्ट अपन ने यहां से इसके कोरोलरी निकाल लिया, बेसिकली किसका, बीपीटी का।
तो ये रिजल्ट भी क्या है, बिल्कुल ठीक बात है अपन जो कह रहे हैं। तो अपना एक रिजल्ट हो रहा है इससे, उसको थर्ड रिजल्ट बोल देते हैं अपन। ये वाला हो गया अपना ए बी बाय डी बी विल बी इक्वल्स टू ए सी बाय ई सी। क्लियर है? अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो रिजल्ट आया है इसको भी मैं क्या कर, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो। ठीक है, तो यहां से मैं फोर्थ जो रिजल्ट आएगा इसका रेसिप्रोकल ले सकता हूँ, डी बी ए बी विल बी इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए सी। मतलब क्या कि यहां से देखो, पहले क्या अपन बोल रहे थे कि ए बी पहले ले रहे थे, इस बार मैं क्या कह रहा हूं कि डी बी अपॉन ए बी क्या होगा अपना, इक्वल होगा ई सी अपॉन ए सी के। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं, जो सेकंड रिजल्ट है, जो अपन ने क्या किया था, फर्स्ट वाले को रेसिप्रोकल करके अपन ने जो सेकंड रिजल्ट निकाला था उसमें मैं दोनों तरफ +1 कर रहा हूं। कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। तो मैं सेकंड वाले में अपन बात करें तो वो है अपना डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी बाई ए ई। तो यहाँ +1 कर दूं और यहाँ भी +1 कर दूं। एलसीएम ले लेते हैं, ए डी डी बी प्लस ए डी, और यहाँ से अपन बात करें तो ये होगा ए ई सी प्लस ए ई। तो डी बी प्लस ए डी ये कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डी विल बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए ई। मतलब क्या है, ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। क्लियर है? तो फिफ्थ रिजल्ट अपन यहां से बोल सकते हैं क्या, फिफ्थ जो है दैट इज ए बी बाई ए डी इज इक्वल्स टू ए सी बाई ए ई। और सिक्स्थ अपन क्या बोल सकते हैं, सिक्स्थ एंड लास्ट जो रिजल्ट है वो क्या होगा, अपन इसका रेसिप्रोकल ले लें भाई। तो ए डी बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये अपना ए ई बाई ए सी है। ठीक है जी, ओके। अब देखो इसको समराइज करता हूं मैं। फर्स्ट अपना बीपीटी था, बीपीटी क्या बोल रहा था, ए डी बाई डी बी विल बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। कब, जब डी ई मेरा क्या हो, पैरेलल हो किसके, बी सी के। ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट आ गया अपना। चलिए सेकंड मैंने क्या बोला कि अगर मैं उसका उल्टा कर दूं, मतलब कैसे, डी बी बाय बी डी बाय डी ए जो होगा अपना इक्वल होगा सी ई बाई ई ए। ठीक है, सेकंड बात क्लियर? ओके। जब मैंने क्या किया, जो फर्स्ट रिजल्ट था उसमें दोनों तरफ +1 किया, तो वहां से अपना जो थर्ड रिजल्ट आया था वो क्या आया था, दैट वाज ए बी बाई डी बी इज इक्वल टू ए सी बाई ई सी। क्लियर है? उसके अगला मैंने क्या किया, फोर्थ रिजल्ट कैसे लेके आया मैं, इसका भाई जो थर्ड रिजल्ट आया उसका क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इस बार अपना जो रिजल्ट था क्या कि ए बी बाई डी ई, इस बार क्या हो जाएगा ए बी बाई डी बी। तो इस बार क्या होगा, डी बी बाई ए बी, मतलब फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं ये अपॉन ये विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये बात समझ में आ गई? तो ये भी आ गया। फिफ्थ, ए बी बाय ए डी, दिस ए बी बाय ए डी इज इक्वल टू ए सी बाय ए ई। और इसका रेसिप्रोकल किया तो अपने पास में 6 रिजल्ट आया। 6 रिजल्ट क्या आया, इस बार अपन क्या करेंगे, इस बार जो पहले मैंने ऊपर ए बी लिया था, तो इस बार क्या बोलेंगे कि ए डी अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। इस रिजल्ट सारे क्लियर है ना? बेसिकली ये जो फर्स्ट जो अपना रिजल्ट है ये तो बीपीटी से आता है, और इससे अपन ने आगे वाले जो रिजल्ट्स हैं वो अपन ने क्या किए हैं, डिराइव किए हैं, या डायरेक्टली इस रिजल्ट के सेकेंड ऑर्डर रिजल्ट ये है, तो अपन इसको बोलते हैं कॉरोलरी। और अपन इसको क्या करते हैं, अपने जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें डायरेक्टली यूज करते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब बीपीटी जो था उसका अपन क्या कर देंगे, कन्वर्स मतलब उल्टा बोल देंगे उसको। बीपीटी ये बोल रहा था कि भाई अगर ए बी सी एक ट्राइंगल है और एक लाइन है डी ई जो इसको 2 पॉइंट्स डी और ई में कट कर रही है, तो अपने को पता है कि अपन ने बोला था इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो यहाँ से अपना ए डी बाई डी बी विल बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, पर यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या बोलेंगे कि अपने को ये नहीं पता है कि पैरेलल है कि नहीं है, पर अपने को रिजल्ट पता है ये वाला कि भाई अपने को पता है कि ए डी बाई डी बी किसी ये ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें अपने को नहीं पता डी ई पैरेलल है, पर अगर ये अपने को पता है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, तो यहां से अपन क्या बोल देंगे, दिस इंप्लाइज दैट डी ई विल बी पैरेलल टू बी सी। अपन ने क्या किया, जस्ट बीपीटी का कन्वर्स कर दिया। तो यही बोल रहा है यहाँ पे, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इन ट्राइंगल ABC अगर AD बाई DB इज इक्वल टू AC बाई EC,
देन यहां से अपन बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट DE इज पैरेलल टू BC। क्लियर है बात? चलिए अब बात करते हैं क्राइटेरियन फॉर सिमिलैरिटी। कोई भी दो ट्राइंगल्स सिमिलर कब होंगे उसके लिए तीन क्राइटेरियन है अपने, ठीक है। वो तीनों क्राइटेरियन अपन यहां पढ़ेंगे वन बाय वन और उसके बाद में उसका प्रूफ भी करेंगे साथ में, है ना। तो फर्स्ट जो क्राइटेरियन है वो क्या है अपना, ट्रिपल ए क्राइटेरियन फॉर सिमिलैरिटी, और इसको अपन ये भी बोल सकते हैं डबल कोरोलरी ए सिमिलैरिटी। मुझे बताओ अगर दो एंगल्स किन्हीं दो ट्राइंगल्स में क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो थर्ड तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या बोलता है, इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, A is equals to D, B equals to E, C equals to F, then ऑटोमेटिकली क्या बोल रहे हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन। मतलब क्या होगा कि अपन ये कह रहे हैं कि अगर एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में होंगी। मतलब ABDE विल बी इक्वल्स टू BC अपॉन EF विल बी इक्वल्स टू AC अपॉन DF, ठीक है। हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, नॉट इक्वल, आर सिमिलर। अपन ने क्या बोला, क्राइटेरियन तो ये था कि अगर तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो वो सेम हो गया, प्रोपोर्शन में होंगी। पर अपने कैसे मान ले इस चीज को, है ना, अपन इसका प्रूफ करेंगे भाई। तो अपने पास में अपन प्रूफ में कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, अपन पहुंचना चाह रहे हैं कि जो तीनों साइड्स हैं उनका रेशियो भी क्या हो, इक्वल हो या प्रोपोर्शन में हो। तो इसी बात को मैंने क्या किया, मैथमेटिकली मैंने दो ट्राइंगल्स लेके मैं बेसिकली उसको मैं बोल दिया, जो ऊपर वर्ड्स में लिखा हुआ है उसको मैंने यहाँ बताया कि अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, इफ A इज इक्वल्स टू D, B इक्वल्स टू E, C इक्वल्स टू एंगल F, this implies that AB by DE will be equals to BC by EF is equals to AC by DF, ठीक है। यहां से इंप्लाई हुआ हेंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं अपन। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि प्रूफ में सबसे पहले अपन लिख लेते हैं गिवन। अपने को गिवन क्या है भाई, अपने को गिवन है कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, एंगल A जो है दैट इज इक्वल टू एंगल D, दूसरा अपना एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंड थर्ड जो है अपना एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है। टू प्रूफ अपने को प्रूफ क्या करना है, अपने को प्रूव करना है कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। हेंस अपन यहाँ पे ये भी बात बोलेंगे कि हेंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ठीक है जी। तो अपन क्या करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा अपने को ना। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा अपने को कि इन ट्राइंगल DEF कट DP इज इक्वल्स टू AB एंड DQ इज इक्वल्स टू AC, ठीक है जी। जॉइन P टू PQ, ठीक है जी। मैं क्या कह रहा हूं कि अपना DE में से मैं एक पॉइंट P लेता हूं इस तरीके से कि DP मेरा किसके बराबर हो, AB के बराबर हो भाई, और दूसरा मेरा DQ, Q पॉइंट DQ में कट कर रहा हूं तो वो किसके बराबर, AC के बराबर हो, ठीक है जी। अब मैं P से Q को ज्वाइन कर देता हूं, ये अपन ने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब अपन इसका क्या करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, मुझे बताओ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, एंगल A इज इक्वल टू अपना है एंगल D, ठीक है जी। ये अपने को गिवन है भाई, स्टार्टिंग में दे दिया था, तो ना, तो ये है अपना गिवन, ओके। दूसरा AB इज इक्वल टू DP, ये अपन ने कंस्ट्रक्शन से किया है। दूसरा अपने को ये भी पता है कि AC जो है अपना दैट इज इक्वल टू DQ, ये अपन ने किससे किया है, कंस्ट्रक्शन से किया है ना, ठीक है जी। तो मैं क्या यहां से बोल सकता हूं, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ, बोल सकते हैं भाई, किससे, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है, ओके।
अब यहाँ से अपने को पता है कि अगर ए बी सी ट्राइंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट टू डी पी क्यू है, तो क्या मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ कि एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू बाई सी पी सी टी। ठीक है जी। अब एक चीज समझना, अगर मैं बोल रहा हूँ P जो है मेरा B के बराबर है और C जो है मेरा Q के बराबर है, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ कि एंगल डी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ? बोल सकते हैं ना, क्योंकि ध्यान से देखो बी जो था अपना इनिशियल अपने को गिवन है, बी किसके बराबर है, ई के बराबर है, और अपने को पता है बी जो है वो पी के बराबर भी है, तो एंगल पी जो होगा वो एंगल ई के बराबर होगा भाई। ठीक है जी। एंड एंगल यहाँ पे देखो अपन ने भी बोला कि ये अपने को गिवन है, सी जो है वो एफ के बराबर है। ठीक है, ये गिवन है अपने को इनिशियली, और अभी अभी अपन ने दो ट्राइंगल्स डी पी क्यू एंड ए बी सी को कॉन्करेंट करके अपन ने ये बोला कि जो सी है मेरा क्यू के बराबर है। तो यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एंगल डी क्यू पी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई। तो मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ देयर फॉर पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ? क्यों भाई? एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ, तो ये क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है जी। अब अगर पी क्यू मेरी पैरेलल है ई एफ के, तो मैं यहाँ से देखो क्या बोल सकता हूँ, बाई बी पी टी, अपने अभी अभी थोड़ी देर पहले बी पी टी पढ़ा था, मैं बोल सकता हूँ कि डी पी अपॉन डी ई विल बी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और उसका कोरोलरी रिजल्ट था बेसिकली, है ना। ठीक है, तो बाई बी पी टी अपन यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ध्यान से देखो, डीपी, डीपी मेरा किसके इक्वल था, ध्यान से देखो, डीपी अपन ने लिया था ए बी के इक्वल, तो मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ ए बी इज इक्वल, ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू किसके बराबर अपन ने कंस्ट्रक्शन में लिया था, ए सी के बराबर कट किया था, तो ए सी बाई डी एफ। ठीक है, ओके। अब देखो सिमिलरली मैं ये भी बोल सकता हूँ, सिमिलरली, अब देखो सिमिलरली वाला जो पार्ट है ना, कहीं भी आप देखोगे वीडियो, वहां पे आपको प्रूफ नहीं कर रखा होगा, अभी अपन इसका बात करेंगे कि अपन सिमिलरली क्यों बोल रहे हैं। सिमिलरली मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ए बी बाई डी ई जो है दैट विल बी इक्वल्स टू बी सी बाय ई एफ। देयरफॉर यहाँ से बोलेंगे ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ, और ये क्या होगा अपना हैंस, तो अपन यही लिख देते हैं हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है जी, ओके। अब ये जो सिमिलरली वाला जो पार्ट है ना, ये अपन कहाँ से आता है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इस ट्राइंगल को रोटेट कर दे रहा हूँ, मैं बी को ऊपर ले आ रहा हूँ, ए को इधर ले आ रहा हूँ और सी को इधर ले आ रहा हूँ। ठीक है जी, उधर वाले ट्राइंगल को भी मैं क्या करता हूँ, रोटेट करता हूँ बड़े वाले ट्राइंगल को, तो ये है अपना ई डी एंड एफ। बहुत बढ़िया। जो अपन ने पहले किया था कि पहले अपन ने कट किया था ए बी और डी ई में से अपन ने क्या कट किया था कि डी पी इज इक्वल टू ए बी कट किया था। ठीक है, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बी सी जो है, बी सी के इक्वल में कट कर रहा हूँ, इसमें से कुछ ऐसे मैं बोल देता हूँ, लेट से मेरा पी है, और ए बी के इक्वल में ई डी में से कट कर रहा हूँ, ये मेरा क्यू है, तो ये इक्वल्स टू ये है अपना, और इसको मैं ज्वाइन कर दूँ। तो अभी अभी देखो अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था क्या, कि जब अपन ऐसा कर रहे थे, ठीक है, तो उस केस में क्या आ रहा था अपना, जो यहाँ पे ट्राइंगल था अपना, इसमें क्या आ रहा था, बाय बीपीटी अपन पहुंच पा रहे थे लास्ट में, ई पी बाय ई एफ इज इक्वल टू ई क्यू बाय, वो सारे प्रोसेस जो अपन ने किया है स्टेटिंग में वो सारा कर लिया ना, सिमिलरली उसी तरीके से कर लेंगे अपन। तो यहाँ पे आएगा ई क्यू बाय ई डी। ठीक है जी। अब यहाँ से ध्यान से देखो अपन ने क्या किया था, ईपी जो है वो अपन ने किसके बराबर लिया था, बीसी के, तो मैं ये लेता हूँ बी सी अपॉन ई एफ, कट किया भाई, वो सारा वाला जो स्टार्टिंग में जो सब प्रोसेस में समझाया था वही अपन कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो इज इक्वल्स टू यहाँ पे ई क्यू, ई क्यू अपना किसके बराबर लिया अपन ने, ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन
डी ई। क्लियर है जी? चलिए, तो यहां से देखो ध्यान से, मैं यही बात बोल रहा था सिमिलरली वाली, यहां से आती है ना सिमिलरली, वही प्रोसेस करके अपन इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं। मैंने क्या किया, सिंपली इसको रोटेट करके बी को ऊपर ले गया और इसको भी मैं ऊपर रोटेट करके ई को ऊपर ले गया। सिमिलरली मैंने क्या किया, बी सी जो है वो कट किया इक्वल्स टू ई पी एंड ए बी के बराबर मैंने कट किया ई क्यू। और आगे वही सेम प्रोसेस करते हुए अपन ने दोनों को कॉन्करेंट प्रूव किया। कॉन्करेंट प्रूव किया उसके बाद में अपन ने ये भी बोला कि ये एंगल अपना बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। और अपने को पहले से गिवन है कि सी जो है मेरा वो एफ के बराबर है, दिया हुआ ना, और ए जो है मेरा डी के बराबर है। तो अपन क्या बोल देंगे, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल हो जाएंगे तो अपन बोल देंगे दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ओके, फिर मैंने क्या किया, ईपी की जगह मैंने रख दिया बीसी, ये रखा, और दूसरा मैंने ईक्यू की जगह मैंने क्या रखा, ए बी। तो यहाँ से जो सिमिलरली वाला पार्ट है कैसे किया, कहाँ से आता है, वो अपन ने देख लिया। तो अपना यहाँ से देखो ए बी बाई डी ई, ए सी बाई डी एफ है, ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ है। तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ए बी बाई डी ई विल बी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ विल बी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। यही अपने को प्रूव करना था और अपन ने क्या कर दिया, ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन जो है अपना वो प्रूव कर दिया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ट्रिपल एस क्राइटेरियन फॉर सिमिलरिटी। स्टेटमेंट बोलता क्या है कि इफ इन टू ट्राइंगल्स इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, हेंस टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। मतलब क्या है, इसमें ये बोल रहा है कि दो ट्राइंगल्स अगर दे दिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अपने इक्वल हो जाएंगे। जो बात ऊपर लिखी है उसको मैंने नीचे फिगर बना के लिख दिया है। ए बी सी और डी ई एफ दो ट्राइंगल्स हैं, इसमें क्या है कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ। अगर ऐसा है देन ऑटोमेटिकली एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी विल बी इक्वल टू ई, ये ए जो है डी के बराबर, बी जो है ई के बराबर, और सी जो है अपना वो एफ के बराबर है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हेंस दो ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। हम कैसे मान लें भाई कि ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, अपने इसको प्रूफ चाहिए। तो इस क्राइटेरियन का प्रूफ नेक्स्ट पेज पे अपन करते हैं। चलिए, अपने को गिवन क्या है, बेसिकली यहाँ गिवन है, अपने को गिवन है, इसको मैं थोड़ा फिगर्स को छोटा कर लेता हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, अपने को गिवन है क्या, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है जी, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव अपने को करना है कि एंगल ए जो है दैट इज इक्वल टू एंगल डी, सेकंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड थर्ड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। और दूसरा ये बात भी, अगर ऐसा हो गया है ट्राइंगल ए बी सी जो है मेरा वो क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। बहुत बढ़िया। चलिए अब इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इसको प्रूव करने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन में अपन बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन जो है मैं बोलता हूँ वही जो लास्ट की अपन ने किया था प्रूफ में, ट्रिपल ए वाले में। मैं बोल रहा हूँ कट डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, जॉइन पी टू पी क्यू। ठीक है जी, तो अपन कट कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ लेट से दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू, और पी क्यू को अपन ज्वाइन कर लेते हैं। दूसरा अपने को ये भी अपन ने देख लिया कि मैंने बोला कि ए बी जो है मेरा इक्वल है किसके, डी पी के, और ए सी जो है मेरा इक्वल है डी क्यू के। ये अपन ने बाय कंस्ट्रक्शन किया है। तो प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं भाई इसका। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मुझे पता है कि अपने को गिवन है ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू क्या है अपना ए सी बाई डी एफ। ध्यान से देखो, अभी अभी मैंने क्या किया है, ए बी के इक्वल क्या कट किया मैंने, डी पी, और ए सी के इक्वल क्या कट किया मैंने, डी क्यू। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ ए बी बाय डी ई जो है दैट इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ये अपने को क्या था, गिवन था। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ए बी की जगह मैं कर दूँ डी पी रिप्लेस, तो डी पी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी की जगह मैं रिप्लेस करता हूँ डी क्यू बाई डी एफ। ये अपन ने क्या किया है, बाई कंस्ट्रक्शन किया भाई, ऊपर वाला जो अपन ने बात किया बाई कंस्ट्रक्शन। दिस इम्प्लाइज दैट
देखो डी पी बाई डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एफ। ऐसा अगर है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि मेरा जो पी क्यू है वो मेरा क्या होगा, पैरेलल टू ई एफ होगा। किससे? बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ओके, यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि अपना एंगल P विल बी इक्वल्स टू एंगल E। भाई दोनों पैरेलल लाइंस है ना, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। और एंगल Q विल बी इक्वल्स टू एंगल F। ये अपना क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो मुझे बताओ यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, अपना जो D है वो तो कॉमन ही है दोनों में, D इक्वल्स टू एंगल D। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ देयरफॉर ट्राइंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ बाय ट्रिपल ए। और ये अपन ने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था, अपन ट्रिपल ए वाला तो प्रूव कर चुके हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से अपने दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ डी पी बाय डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी एफ इज इक्वल्स टू पी क्यू बाय ई एफ। भाई सिमिलर है तो मैं बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो इन दो से ये वाला देखो डीपी, डीपी की जगह मैं रख सकता हूँ क्या, ए बी। ए बी बाय डी ई विल बी इक्वल्स टू क्या, पी क्यू बाय ई एफ। इसको मैं इक्वल लिखता हूँ बी सी बाई ई एफ। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, क्योंकि देखो डीपी की जगह मैंने ए बी रख दिया, ए बी बाई डी ई मैंने यहाँ से तो लिया ये वाला, और ए बी बाई डी ई मुझे ये पता है कि किसके इक्वल है, बी सी बाई ई एफ। देखो यहाँ स्टार्टिंग में गिवन अपने को, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ देखो ये चीज़ अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा मेरा, ठीक है जी। तो यहाँ से बोलेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू। कैसे भाई? यहाँ से देखो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ए बी और डी पी तो पहले से बराबर लिया था अपन ने कंस्ट्रक्शन से, ए सी जो लिया था वो डी क्यू बराबर लिया था अपन ने, ये और प्रूव कर दिया बी सी जो है मेरा पी क्यू के बराबर। तो यहाँ से देखो आगे अपन इधर ही लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखो अपन ने क्या बोला था, यहाँ पे अपन ने बोला था कि एंगल जो P है मेरा, दो मेरा E के बराबर है, और यहाँ पे देखो एंगल P जो है वो किसके बराबर, B के बराबर, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। एंगल P इज इक्वल्स टू B, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि एंगल PE के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल B इज इक्वल्स टू अपना किसके बराबर होगा, एंगल E के, ठीक है जी। दूसरा मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एंगल Q जो था अपना, एंगल Q है वो मेरा किसके बराबर है, F के बराबर है भाई। और एंगल मैं बात करूँ Q, यहाँ से Q किसके बराबर है, C के बराबर, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल C जो है मेरा वो हो जाएगा इक्वल्स टू एंगल F। और नेक्स्ट मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल देखो यहाँ पे मैं बोलूँ कि एंगल D जो है अपना वो बराबर एंगल D के, तो वो देखो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, एंगल A जो है मेरा वो D के बराबर है भाई। तो ये हो गया, बस यहाँ से बोल देंगे एंगल D जो है एंगल A इज इक्वल्स टू D। यही अपने को प्रूव कर रहा था। हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। अपने को यही तो प्रूव करना था कि ये तीनों एंगल्स क्या हैं, ए बी एंड सी जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के इक्वल हैं। यहाँ से बोल देंगे हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एसएएस क्राइटेरियन फॉर सिमिलैरिटी। स्टेटमेंट क्या बोलता है इसमें, स्टेटमेंट बोलता है कि इफ इन टू ट्राइंगल्स टू करस्पॉन्डिंग sides are in same proportion and the angle included between these two sides are equal, then two triangles will be similar। मतलब कहना ही चाह रहा है ये कि अगर इसी बात को अपन दो ट्राइंगल्स लेते हुए करें तो ये क्या होगा, मैं बोलता हूँ ए बी सी एंड डी ई एफ दो ट्राइंगल्स हैं। क्या बोल रहा है कि एंगल ए मेरा इक्वल है एंगल डी के, और इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड्स का जो रेशियो है वो भी क्या है, इक्वल है। मतलब क्या, ए बी बाय डी ई इज इक्वल्स टू ए सी बाय डी एफ। तो क्या बोल रहा है कि दोनों ट्राइंगल्स होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। गिवन क्या है, एंगल ए इज इक्वल्स टू अपना एंगल डी है, ठीक है, एंड ए बी बाय डी ई इज इक्वल्स टू है अपना ए सी बाय डी एफ, ठीक है जी। टू प्रूव देख लेते हैं क्या करना है। टू प्रूव करना है अपने को कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है मेरा ट्राइंगल डी ई एफ के, ठीक है। ये बटन को प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन वही जो अपन करते आ रहे हैं,
कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कट डी पी इज इक्वल्स टू ए बी एंड डी क्यू इक्वल्स टू ए सी एंड जॉइन पी क्यू। ठीक है जी, कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेट्स से ये अपना पी है और ये अपना क्यू है, इसको अपन ज्वाइन कर देते हैं। ये इक्वल्स टू ये है और ये इक्वल्स टू ये है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो इसका प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे प्रूफ मुझे बताओ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, ए बी सी एंड डी पी क्यू, हमने बताया कि ए बी जो है मेरा इक्वल है किसके, डी पी के। ओके, और एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, ये गिवन है अपने को, दिस इज गिवन। और ए सी जो है मेरा दैट इज इक्वल्स टू डी क्यू। ये दोनों चीज़ अपन ने किससे की, बाय कंस्ट्रक्शन, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं बोल दूँ यहाँ से ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी। बहुत बढ़िया जी। अब यहाँ से देखो, मुझे पता है कि डी पी अपॉन डी ई विल बी इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी एफ। क्योंकि ध्यान से देखो, अपने को पता है कि डी पी जो है वो किसके इक्वल है, मेरा ए बी के, एंड डी क्यू जो है मेरा इक्वल है ए सी के। ठीक है, और अपने को पता है ए बी बाई डी ई जो है गिवन है अपने को, इज इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ। तो अपने ए सी की जगह डी क्यू लिख दिया, ए बी जगह डी पी लिख दिया। ओके, तो यहाँ से बोलता हूँ दिस मीन्स पी क्यू जो है अपना वो पैरेलल है किसके, ई एफ के। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं बोल दूंगा कि जो एंगल पी होगा मेरा दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंड एंगल क्यू जो होगा मेरा वो एंगल एफ के। क्यों भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ध्यान से देखो, क्या मेरा ट्राइंगल डी पी क्यू विल बी, इसको मैं देखो फर्स्ट बोल रहा हूँ, ऊपर जो कॉन्ग्रुएंसी अपन ने प्रूव की थी, तो ट्राइंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, किससे, बाय ए सिमिलैरिटी। ठीक है, ओके, इसको मैं बोल देता हूँ टू। तो यहाँ से देखो फ्रॉम 1 एंड 2, देखो 1 में क्या बोला कि ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है डी पी क्यू के, मतलब दोनों एक ही ट्राइंगल है बेसिकली, है ना। दोनों को देखें तो सेम टू सेम हूबहू वैसा का वैसा, मतलब कुछ भी चेंज नहीं है, डायमेंशंस वगैरह। दूसरे बोल रहे हैं कि अगर डी पी क्यू इज है, अपन ने सिमिलर प्रूव कर दिया डी एफ के, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, और ये अपने को प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। क्लियर है ना ये बात। चलिए, तो यहाँ पे अपना जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया, जो कॉन्सेप्चुअल जो भी पोर्शन था अपना वो कंप्लीट हो गया है। अपन क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन फिगर ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। मतलब क्या बोल रहा है, ये साइड जो ए बी है मेरी, ये किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है भाई। ठीक है जी, और सी बी को अपन ने क्या है, बेसिकली सी बी को आगे प्रोड्यूस किया तो उस पर पॉइंट ई है। ठीक है, if AD is perpendicular to BC, ठीक है, and EF is perpendicular to AC, तो अपने दोनों ये परपेंडिकुलर दे रखी है। ठीक है जी, प्रूव दैट ट्राइंगल ABD is similar to ट्राइंगल ECF। अपन क्या करते हैं, इन दोनों को बना लेते हैं। देखो ध्यान से, ABC जो ट्राइंगल है इसमें AB is equals to AC है, तो मुझे बताओ ये थीटा, तो ये वाला भी कितना होगा, अपना जो एंगल सी है ये भी थीटा होगा भाई। ठीक है, अब मैं बोल देता हूँ, बना लेते हैं। मुझे बताओ पहला ट्राइंगल तो अपने को बनाना है कौन सा, ए बी डी। तो ए बी डी बना लेते हैं। ये मैं बोल दिया नेट से, ये मेरा ए बी डी है, ए बी एंड डी। ठीक है जी, दूसरा मुझे बनाना है ई सी एफ। ये अपना है ई सी एफ, और एफ पे परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो, बी जो एंगल है वो थीटा है, और सी भी मेरा क्या है, थीटा है। तो यहाँ देखो एंगल बी जो है मेरा इक्वल हो गया एंगल सी के, और जो डी है मेरा एफ के इक्वल हो गया। तो बाई ट्रिपल ए, तो थर्ड ऑटोमेटिक हो जाएगा इक्वल। तो ट्रिपल ए से अपन क्या बोल देंगे, दोनों सिमिलर हैं। तो यहाँ पे देखो अपन बोल देंगे सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ,
मुझे पता है एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, बिकॉज वो फिगर मैंने थोड़ा उस तरफ कर दिया है ना, सिंस इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, तो यहाँ से अपने को पता है कि इन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है जी। दूसरा मैं ये भी बोल सकता हूँ, अपने को पता है कि एंगल मेरा जो डी है दैट इज इक्वल्स टू एंगल एफ, और वो कितना है 90 डिग्री, ये अपने को गिवन है। तो अपन बोल देंगे यहाँ से देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ बाय ए सिमिलैरिटी। क्लियर है, ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स राइट एंगल्ड एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट। तो इस फिगर में क्या बोला है कि जो अपना ए बी सी कौन सा एंगल है, ये वाला, एंड ए एम पी ये वाला एंगल, ये बेसिकली अपन बात करें तो ये भी 90 है, तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं और ये कैसे ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। ठीक है जी। और राइट एंगल कहाँ है, एक बी पे एक एम पे है। अपने को प्रूव करना है कि ए बी सी इज सिमिलर टू ए एम पी। तो मुझे बताओ ए बी सी ये वाला जो एंगल है मैं इसको बोल देता हूँ लेट्स से थीटा। तो दोनों ट्राइंगल्स में ध्यान से देखो, ए बी सी में और ए एम पी में दोनों में ए कॉमन आ रहा है और दोनों में एक एक एंगल राइट एंगल है। तो बताओ दो एंगल्स इक्वल हो गए तो क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे डायरेक्टली। समझ रहे हो। देखो भाई यहाँ पे मुझे बताओ एक ट्राइंगल तो ये दिया अपने को, दूसरा ट्राइंगल अपने को क्या दिया है, इस तरीके से दिया है। तो अपने को पता है कि ये ए जो है दोनों में कॉमन है, ये 90 है और ये 90 है। तो देखो ए इसमें भी और ए अपना एंगल इसमें भी है, और ये 90 और ये 90, तो दोनों किससे, डबल ए से फिर सिमिलरिटी हो जाएगी। तो कर लेते हैं भाई इसको सॉल्यूशन। अपन बात करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी। मुझे पता है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, ये अपना दोनों क्या कॉमन। ठीक है जी। दूसरा एंगल बी जो है दैट इज इक्वल्स टू एंगल एम, ये क्या है ईच 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। बहुत बढ़िया। अगर दो ट्राइंगल्स, मुझे बताओ ये अपना फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू बी सी। अब दोनों सिमिलर हैं तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ सी ए कौन सा है भाई, ये सी ए जो होगा अपॉन पी ए, तो सी ए अपॉन पी ए विल बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी। ठीक है भाई, पता है ना अपने को दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में होंगी। ठीक है, वही प्रॉपर्टी अपने यहाँ पे यूज़ कर ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. अच्छा क्वेश्चन है ना, अपनी बुक का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले अपने को क्या गिवन है, अपने बोला है कि एक गर्ल है 90 सेंटीमीटर की, वो क्या कर रही है, एक लैंप पोस्ट से दूर जा रही है, किस स्पीड पे, 1.2 मीटर पर सेकंड पे। ठीक है, मैं पहले लैंप पोस्ट बना लेता हूँ। ओके, ये अपना लैंप पोस्ट है, मैं बोलता हूँ लेट से ए बी अपना लैंप पोस्ट है, और जो गर्ल है वो इससे अवे जा रही है। ठीक है जी, मैं कह रहा हूँ कि 4 सेकंड बाद में वो जो गर्ल है वो यहाँ पहुँच गई, और उस गर्ल की जो हाइट है वो 0.9 मीटर है बेसिकली, या सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। इसको मैंने बोल दिया ये अपना हो गया सी, और इसको मैं बोलता हूँ डी। सी डी अपनी गर्ल है। तो यहाँ पे देखो ए बी जो अपना लैंप पोस्ट है, तो मुझे बताओ ए पे यहाँ पे कोई लैंप लगा हुआ है ए पे, तो यहाँ से जो लाइट जाएगी, ध्यान से देखो, इससे ऊपर, इसका जो लड़की है उसके हेड से ऊपर की जो लाइट है वो सारी आगे क्या करेगी, जाएगी। बट इससे नीचे की जो लाइट है वो क्या करेगी, ये जो लड़की है उसको ब्लॉक कर लेगी। तो यहाँ पे अपने पास में ये वाले पॉइंट पे अपने यहाँ पे क्या होगा, एक शेडो बनेगी। तो अपने को इसी की लेंथ बतानी है, सी डी, इसको मैं बोलता हूँ ई।
तो अपने को CE की लेंथ बतानी है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। मुझे गिवन है क्या, मुझे गिवन है AB जो दैट इज इक्वल टू 3.6 मीटर, दिस इज 3.6 मीटर, ठीक है। एंड CD जो है दैट इज 0.9 मीटर या 90 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब BC कितनी होगी, मैं बोलता हूँ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन, मैं बोलता हूँ लेट AB be the height of lamp post and CD be height of girl, ठीक है जी। डिस्टेंस मुझे बताओ, 4 सेकंड के बाद बोल रहा है वो ना, तो मुझे बताओ डिस्टेंस कवर्ड बाय द गर्ल इन 4 सेकेंड्स, वो क्या होगी BC, और दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 1.2, ये हो जाएगा 4.8 मीटर्स, ठीक है जी। तो BC जो अपना हुआ दैट इज 4.8 मीटर्स। मैं बोलता हूँ लेट, अपने को निकालनी है क्या, शेडो की लेंथ, लेट लेंथ ऑफ शेडो, और शेडो कौन सी है, CE, BX मीटर, ठीक है जी। तो CE कितना हो गया, X, ठीक है जी, बढ़िया। अब अपने को X चाहिए। अब अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अपन पढ़ रहे हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल DCE, ये देखो, ये अपना 90, भाई पोल सीधा 90 पे खड़ा हुआ, और एंगल C भी कितना होगा 90, और E देखो ध्यान से, ये एंगल मैं बात कर रहा हूँ बड़े वाला ABE ट्राइंगल और DCE ट्राइंगल में, तो देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C एंड E इज कॉमन, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ से बोल देंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C दैट इज 90 डिग्री, ओके, एंड E इक्वल टू एंगल E, दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन, ठीक है। तो देयरफॉर मैं बोल दूं क्या, ट्राइंगल ABE विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल DCE। अब भाई दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो मुझे ये पता है इनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में होंगी, या उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होगा। तो देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ AB बाय DC विल बी इक्वल टू BE बाय CE। तो यहाँ से AB अपना कितना है, AB 3.6 अपॉन DC कितना है 0.9, BE कितना है, BE इज 4.8 प्लस x, और CE कितना है x। अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से क्या आएगा भाई, यहाँ कट कर लेता हूँ बैलेंस को मैं ना, इजी रहेगा, 4 टाइम्स कटेगा तो हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 4.8 प्लस x। अब क्या करें, x को इधर ले आएंगे तो 3x इक्वल्स टू हो जाएगा अपना 4.8x। यहाँ से अगर बात करें तो इधर ही कर लेते हैं भाई, है ना, तो यहाँ से मैं बोल दूंगा, तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि 3x इक्वल्स टू 4.8, तो x अपना हो जाएगा 4.8 बाई 3, 1.6 मीटर। तो ये अपनी लेंथ ऑफ शेडो हो जाएगी। देयरफॉर लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द गर्ल आफ्टर 4 सेकेंड इज 1.6 मीटर, और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए यहाँ अपना वीडियो फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। बाय बाय।